Good evening, dear students. Today we are going to take a question from the topic of integration, and as you are seeing, the question is written here: if m and n belongs to the set of natural numbers, then we have to evaluate this integral. Okay, so let us proceed without wasting any time. 0 to 1 x raised to the power m into 1 minus x raised to the power n dx. Okay, let us take it as u and let us take it as v. Okay, we can choose any one. So what is the first term that we get generally while taking by parts? I will be applying by parts here. So we write it as u integral v dx minus integral du by dx into integral v dx, and outside there is again a dx if u and v are functions of x. Okay, so I can see that and I can match my steps. तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देखिए u इंटेग्रल v dx मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, ये बाहर आ गया, और इंटेग्रल v dx मतलब x टू द पावर m का इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगा x टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1. ओके, और ये पूरे पे लिमिट क्या है 0 टू 1 माइनस इंटेग्रल du बाई dx. u क्या है हमारे पास, ये यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dx के साथ, और फिर अंदर आएगा इंटेग्रल ऑफ x टू द पावर m dx, और बाहर क्या लगेगा एक और dx. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा. कैसे? आप अगर 1 यहाँ पुट करते हैं x की जगह तो 1 माइनस 1 0. जब आप 0 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म 0. ओके, तो मैं इस पूरे टर्म को लिख सकता हूँ कि दिस इज नलिफाइड. ओके, ये सिर्फ ये हो गया. अब यहाँ आते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स और रेज टू द पावर n है, तो वो नेगेटिव साइन बाहर आएगा क्योंकि x के साथ माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा. हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1. ये आया पहला चीज़, और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ. ठीक, यहाँ क्या है हमारे पास 0 टू 1. ये हम लोग क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ये हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे i m कॉमा n. ओके, मैंने उसे नाम दिया इस इंटीग्रेशन को i m कॉमा n. ओके, अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ वैल्यूज़ को पुट करके तो क्या आएगा, वैल्यू को पुट करके अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखो 1 यहाँ पुट करेंगे. अगर 0 टू 1 का बात हो रहा है तो अभी हम अब पुट नहीं करेंगे. देखिए अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे फिर आप अच्छा एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन भी था. ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन भी था. अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे. ओके, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन था, ये बाहर वाला भी. तो आप देखिए कि ये अगर मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ यानी n अपॉन m प्लस 1 को, और यहाँ लिखता हूँ अंदर में x टू द पावर m प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, i m n क्या बन गया, i m n बन गया n बाई m प्लस 1 और i m प्लस 1 n माइनस 1. ओके, तो आप देखिए i m n क्या बन रहा है, n बाई m प्लस 1 इंटू आई m प्लस 1 बाई m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, यानी m जो है वो बढ़ रहा है और n जो है वो घट रहा है. तो ये एक रिकर्सिव रिलेशन है. ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव रिलेशंस. ये आप प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स तो लिंक्ड ही हैं. तो ये वहीं से मैथमेटिक्स से ही ये चीज़ गया है, रिकर्जन. तो ये आप देखिए, ये एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन आपके सामने है. ओके, अब इसको देख के, इस चीज़ को देख के
आप आगे के भी टर्म्स को लिख सकते हैं। ओके, अब अगर मुझे लिखना हो कि आई एम एन एम कॉमा एन, अगर मैं इसे चेंज करूं तो अगला टर्म क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू आई एम प्लस टू इंटू एन माइनस टू। देखिए ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि m बढ़ता जा रहा है और n घटता जा रहा है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि यहाँ पे ये ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा लास्ट टर्म। 1 कब आएगा, जब n हमारा हो जाएगा क्या, मान लेते हैं n हमारा n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसा करते करते वो 0 तक जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो उस समय ये कितनी बार चलेगा, n के बाद n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसा करके ये टर्म n तक जाएगा। तो ये वाला नीचे वाला टर्म हमारा m प्लस n तक चला जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा पेन पेपर लेके अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़। यानी लास्ट टर्म अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि आई एम कॉमा एन, और ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसा डॉट 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 करके आगे तक, और 1 तक लिखता हूँ मैं, 1 तक, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस वन, m प्लस टू, ऐसा करके m प्लस n तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे n बार ये चल रहा है, इसीलिए 1 से 2 से n तक जा रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n और n माइनस n यानी 0। ठीक है, ये एक रिकर्सिव रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया। तो आप देखिए कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर है n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो पूरा टर्म है इसमें अगर मैं m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m प्लस n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको m प्लस n फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया m फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। इसको m प्लस n फैक्टोरियल बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। अब आई m प्लस n कॉमा 0 क्या होगा, आई m प्लस n कॉमा 0 क्या होगा। तो चलिए इंटीग्रेशन को देखते हैं। पहला जो इंटीग्रेशन था हमारा वो क्या था, वो था x टू द पावर m 1 माइनस x टू द पावर n, x टू द पावर m 1 माइनस x टू द पावर n dx, ये था। इसको हम लोग बोल रहे थे आई एम कॉमा एन। ओके, अब अगर मुझे चाहिए आई एम प्लस एन कॉमा ज़ीरो, एम प्लस एन कॉमा ज़ीरो, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन, और ये ज़ीरो सिर्फ ये डी एक्स, यानी यहाँ से निकल के आएगा एक्स टू द पावर एम प्लस एन बाई एम प्लस एन। ठीक है, 0 to 1 भी है, वो हम लोग लिखेंगे। मैं अभी बस सिंपली कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n फैक्टोरियल इंटू ये निकल के आया x m प्लस n बाई m प्लस n प्लस 1। x dx करते हैं अगर इंटीग्रेशन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना। तो ऐसे ही ये x m प्लस n प्लस 1 प्लस ऐसे करके एक कांस्टेंट जुड़ गया। तो m प्लस n प्लस 1 m प्लस n प्लस 1। अब देखो m प्लस n फैक्टोरियल इंटू एक्स m प्लस n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा कम कंजस्टेड दिखेगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे जो हमारे पास ये है वो भी लगना चाहिए 0 to 1, तो ये हमारे पास निकल के आ गया m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये चीज़ 1 हो जाएगा ऊपर वाला इंटीग्रेशन। तो आई एम कॉमा एन का जो वैल्यू है रिकर्सिव रिलेशन का, वो आपके पास निकल के ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि कैसे एक ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा था पहले, उसे हमने छोटा बना के धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे डिक्रीज़ कर करके छोटे चंक्स में डिवाइड करके सॉल्व किया। तो ये मेथड आपको सीख लेना चाहिए और इस ढंग के क्वेश्चन में आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो प्रोसेस हम लोगों ने किया ये आपको कैसा लगा,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और क्वेश्चन लूँ इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।